होना चाहिए? इस प्रश्न का आप जवाब देंगे कि आजादी के 77 साल के बाद भी हमारे राजनेताओं ने 3 नए कानून बनाए, उन 3 नए कानूनों में की आत्मा क्यों नहीं बदली, उन्हें अपना तंत्र क्यों नहीं बनाया? आज भी वो उसकी इट इज ए ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, आज भी वो अंग्रेजों का बनाया हुआ तंत्र है। जो थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए हैं वो कॉस्मेटिक परिवर्तन किए गए हैं। जो डिजिटल एविडेंस पहले वही नहीं करते थे, उनको एडमिसिबिलिटी जैसे छोटे छोटे कुछ प्रावधान कर दिए हैं, लेकिन हमने अपना तंत्र नहीं लाया, हमने अपना जो है आत्मा नहीं लाए, हमने संज्ञेय असंज्ञेय और जो सिविल ऑफेंस का अंतर है इसे खत्म नहीं किया। हम आज भी दुष्टतापूर्वक अपने लोगों का गली गली में अपमान कर रहे हैं। आप बताइए, आप थाने जाते हैं, आपके साथ क्या सलूक होता है? कानून के तहत जो है पुलिस की जिम्मेवारी होने के बावजूद भी वो अपना जो लीगल उसकी जिम्मेवारी है उसके तहत वो ऑफेंस भी रजिस्टर नहीं कर रही है। जी और सर। अंग्रेजों के घटिया कानून के तहत ही 2 सेक्शन है आईपीसी के, सेक्शन 100 और सेक्शन 103, जिसमें आप अपने खुद के बचाव के लिए, दूसरों के बचाव के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए और दूसरों की संपत्ति को बचाने के लिए किसी की मौत कारित कर सकते हैं, वो भी वॉलंटरली। और आप जब मौत कारित करेंगे तो आपने कोई हत्या नहीं की है। फिर हमारी पुलिस हमारे खिलाफ हत्या का प्रकरण क्यों कायम करती है और हमको जेल में ठूस देती है, और फिर बरसों बरस जो हम जेल में सड़ते रहते हैं, जबकि हमने कानून सम्मत कार्रवाई करके अपनी खुद की सुरक्षा की है और अपनी संपत्ति की या दूसरों की सुरक्षा की है, उनकी संपत्ति की सुरक्षा की है। और हम कितने घटिया कानून के तहत रह रहे हैं कि जब कोर्ट संज्ञान लेती है, चार्ज फ्रेम करती है, तो सबसे पहले वो ये क्यों डिसाइड नहीं करती है कि कौन इसमें विक्टिम है, कौन ऑफेंडर है, कौन मारने गया? फरियादी जो है वो विक्टिम होना चाहिए। यदि जो विक्टिम है उसने अपने सुरक्षा में दूसरे का मर्डर भी कर दिया तो कानून में तो कोई अपराध हुआ नहीं है, तो उसे आप जेल में क्यों डालेंगे? और मैं ये उस घटिया कानून की बात कर रहा हूं जो अंग्रेजों ने बनाया, राइट? बिल्कुल। तो हमें अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए घटिया कानून का भी पालन नहीं हो रहा है। आज आप ये बताइए, छोटी छोटी चीज में भी कोलकाता की जो घटना हुई उसमें भी एफआईआर समय पे नहीं हुई। एफआईआर समय पे ना करने के लिए जिम्मेवारी निर्धारित क्यों नहीं होना चाहिए? उसे दंड मिलने के साथ साथ विक्टिम को हर्जाना क्यों नहीं मिलना चाहिए? और हर्जाना भी 2 तरीके का मिलना चाहिए, एक शासन से आना चाहिए और वो एक जिसने गलती की है उसके व्यक्तिगत जेब से आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ। आप जो भी बोलेंगे उसमें कोई असहमति नहीं, क्योंकि आप उस क्षेत्र के विद्वान हैं, तो हम्म। उस पर हमारी पूर्ण सहमति है सर। मैं तो कुछ और हमारा विषय है।